हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मलयालम मिस्ट्री मूवी के बारे में। जैसी कहानी एकदम हटके है, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एसआई स्टैनली और उसकी फैमिली दिखाई जाती है। और स्टैनली अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ बैठकर टीवी देख रहा होता है। स्टैनली की एक वाइफ होती है और उसके दो बच्चे होते हैं। और वो सभी अपने घर में खुशी खुशी रह रहे होते हैं। तभी स्टैनली को एक कॉल आता है और वो तुरंत अपनी फैमिली से दूर जाके उस फोन को उठाता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि उसे एक अर्जेंट काम आ गया है, जिसकी वजह से उसे बाहर जाना पड़ेगा। इसीलिए वो आज रात घर पे नहीं आ पाएगा, बल्कि वो कल आएगा। ये कहकर वो घर से तुरंत निकल जाता है किसी से मिलने के लिए। उसके बाद वो श्रुति नाम की एक लड़की से मिलता है और उसके बाद वो उसे लेकर एक लॉज में जाता है और दोनों वहां लॉज में इंटीमेट होते हैं। ये देखकर हमें पता चलता है कि स्टैनली का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था। लेकिन उसकी वाइफ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये जो श्रुति होती है, दरअसल ये एक विधवा औरत होती है। और श्रुति के हस्बैंड के मरने के बाद उसने डिसाइड किया था कि वो अब किसी और से शादी नहीं करेगी। वो स्टैनली से कहती है कि जब से वो उससे मिली है, उसे उससे प्यार हो गया है। और वो उससे ये भी कहती है कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने, ताकि वो दोनों शादी कर सके और एक साथ रह सकें। लेकिन स्टैनली उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद वो लोग टीवी न्यूज़ देखते हैं और ये मर्डर न्यूज़ देखकर वो दोनों इस पर बात करने लगते हैं। श्रुति कहती है कि आखिर एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे मार सकता है। तो स्टैनली उससे कहता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है तो बहुत ज्यादा मजा आता है। ये सुनकर श्रुति उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी को मारा है। तो वो कहता है कि मैंने बहुत से लोगों को मारा है। लेकिन श्रुति उसकी इस बात को मजाक समझती है, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। स्टैनली उससे कहता है कि उसे इंसानों को मारने में बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है और उनको मारने में जितना ज्यादा रिस्क होता है, उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। यहाँ पे स्टैनली एक सीरियल किलर की तरह बातें करने लगता है, पर श्रुति को लगता है कि शायद वो मजाक कर रहा है। इसीलिए वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे भी मार दोगे। तब स्टैनली मजाक मजाक में उसका गला दबाने लगता है और उसे बताता है कि वो ऐसे ही उसे जान से मार डालेगा। और श्रुति को अब भी ये मजाक लग रहा था और वो उससे कहती है कि उसे छोड़ दे। लेकिन तभी स्टैनली श्रुति का गला जोर से दबाता है और उसे जान से मार डालता है। और उसे मारने के बाद वो स्मोक करता है और जोर से हंसने लगता है, जिससे हम जान पाते हैं कि वो सच में एक सीरियल किलर है, जो कि विधवा औरतों को अपने प्यार में फंसाता है और उसके बाद वो उन्हें जान से मार डालता है। उसके बाद स्टैनली श्रुति की बॉडी को लेकर एक बैग में पैक करता है और कार में डालकर वो उसे एक जगह पर ले जाता है, जहां पे वो उसे दफना देता है। यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि स्टैनली दरअसल एक सब इंस्पेक्टर है और वो कोई नॉर्मल इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि वो खुद ही सीरियल किलर है, जो कि एक नहीं बल्कि कई सारी विधवा लड़कियों को पहले ही मार चुका था। अगले सीन में हमें केरला का एक गांव दिखाया जाता है, जहां पे दो रिलीजन के बीच में फाइट चल रही थी। क्योंकि गांव में एक अफवाह फैल चुकी होती है कि हिंदू फैमिली के विमल की बहन को मुस्लिम लड़के यूसुफ ने कहीं छुपा दिया है। लेकिन यूसुफ जो होता है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता, और जो अफवाह थी ये लोगों ने फैलाई थी। विमल अपने आदमियों के साथ जाकर यूसुफ के घर के बाहर झगड़ा शुरू कर देता है और यूसुफ की फैमिली से भी वो लड़ने लगता है। अब इस केस को हैंडल करने के लिए वहां पे पुलिस ऑफिसर जया कृष्णन को भेजा जाता है। और जया कृष्णन पहले विमल से बात करता है और उसकी बहन का फोन नंबर लेता है। और उसके बाद वो उसकी बहन को कॉल करता है तो उसका नंबर बंद आ रहा था। उसके बाद वो अपनी टीम से कहता है कि वो उस नंबर को ट्रेस करे, और वो उस फोन को ट्रेस करते हैं और उसकी कॉल डिटेल्स निकालते हैं। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि दरअसल यूसुफ से वो बात ही नहीं करती थी, बल्कि वो किसी और आदमी से बात करती थी और शायद उसी के साथ वो भाग गई है। जया कृष्णन को जब ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ये बात विमल को बताता है कि यूसुफ का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद विमल अपने दोस्तों के साथ पुलिस से पहले वहां पे पहुंच जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है और एक जगह ले जाकर वो उसे बहुत ही बुरी तरह पीटता है और पूछता है कि आखिर उसकी बहन कहां पर है। वो कहता है कि वो उसकी बहन को जानता भी नहीं है और वो उसे क्यों मार रहा है। तभी जया कृष्णन वहां पर पहुंच जाता है और पुलिस को देखकर विमल और उसके दोस्त वहां से भाग निकलते हैं। जया कृष्णन तुरंत उस आदमी को उठाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और वो उससे पूछता है, क्या तुम सच में इस लड़की को नहीं जानते। वो बंदा कहता है कि आपसे पहले भी एक गैंग आई थी और उन्होंने भी यही फोटो दिखाई थी, और मैं सच बोल रहा हूं कि मैं इस लड़की को नहीं जानता और न जाने आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो। जया कृष्णन उसे उसका नंबर दिखाता है और कहता है, क्या ये नंबर तुम्हारा है। तो आदमी कहता है कि हाँ, ये नंबर मेरा ही है, लेकिन मैं ये सिम अब यूज नहीं करता। ये नंबर मेरी कजिन सेल्वी यूज करती है और सेल्वी जो है वो 3 महीने से ही गायब है।
क्योंकि वो किसी आदमी से प्यार करती थी और वो उसी के साथ भाग गई थी। जया कृष्णन ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये जो केस था ये और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था। जयकृष्णन पता लगाता है कि आखिर सेल्वी सबसे ज्यादा किससे बात करती थी, और चेक करने पर पता चलता है कि वो सरोजा नाम की औरत से बहुत ज्यादा बातें करती थी। उसके बाद जयकृष्णन तुरंत उस औरत के घर जाता है और वहां पर उसे सुरजा का बेटा नजर आता है, जो कि उससे कहता है कि सुरजा उसकी माँ है और वो अभी मार्केट गई है। वो उसे ये भी कहता है कि जो फ़ोन नंबर आप ढूंढ रहे हो वो हमारा ही है, लेकिन वो फ़ोन नंबर अब हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो एक छोटा सा फ़ोन था जो कि अचानक कहीं पर खो गया, और हमने कंप्लेन भी करी थी, लेकिन वो फ़ोन उन्हें नहीं मिला। उसके बाद पुलिस पूछती है कि यहाँ घर में कोई मिसिंग है, तो वो कहता है कि नहीं सर, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर जयकृष्णन को लगता है कि शायद ये कोई नॉर्मल मिसिंग केस नहीं है, इसमें बहुत सारे लिंक जुड़ रहे हैं, इसीलिए वो इस केस को अब बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगता है। ब्रेक कृष्णन सोचता है कि जो भी ये सब कर रहा है वो पक्का कोई सीरियल किलर है, और वो डिवोर्स्ड, विडोड या फिर मैरिड लड़कियों को ही टारगेट कर रहा है। उसके बाद वो तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाकर ये बातें बताता है, और सीनियर ऑफिसर बोलता है कि ये केस तुम ही हैंडल करो और मैं तुम्हें सारी पावर्स देता हूँ, तुम उस कातिल को पकड़ के लाओ। उसके बाद हमें स्टैनली दिखाया जाता है, और स्टैनली के घर के बाहर बॉबी नाम का आदमी आता है, जिसकी दरअसल एक गोल्ड की शॉप थी। बॉबी बताता है कि उसके घर पर रखा साइनाइड उसके नेबर के डॉग ने गलती से खा लिया है, जिससे कि डॉग की मौत हो गई है, और अब डॉग के ओनर कंप्लेन कर रहे हैं। बॉबी ये बात स्टैनली को बताता है ताकि स्टैनली इस केस को जल्दी से क्लोज कर दे, लेकिन स्टैनली के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ जाता है। उसे जब साइनाइड के बारे में पता चलता है कि इसे खाने से किसी की मौत हो सकती है, तो स्टैनली साइनाइड खरीद लेता है और टेस्ट करने के लिए एक भिखारी के खाने में साइनाइड मिला देता है, और भिखारी जैसे ही खाना खाता है साइनाइड से उसकी मौत हो जाती है। स्टैनली ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे लोगों को मारने का एक नया तरीका मिल गया था। उसके बाद स्टैनली अपने घर जाकर साइनाइड को टैबलेट्स में मिक्स करना शुरू कर देता है, और ये नॉर्मल टैबलेट्स नहीं होती है, बल्कि ये प्रेगनेंसी अवॉइड करने की टैबलेट्स होती हैं। और वो साइनाइड और टैबलेट्स को मिक्स करके एक डेडली टैबलेट बना देता है। उसके बाद स्टैनली और ज़्यादा लड़कियों को टारगेट करना शुरू कर देता है, और एक दिन वो एक मैरिज ब्रोकर से मिलता है और बोलता है कि मेरे बड़े भाई का डिवोर्स हो गया है, तो मुझे डिवोर्स लड़कियों का रिश्ता चाहिए। अब ब्रोकर सच मान के उसे लड़कियों की फोटोज देता है, और स्टैनली मौके का फ़ायदा उठाता है, और वो उन लड़कियों से अच्छे से बात करता है, और उनके सामने वो एक्टिंग करता है उनका भरोसा जीतने के लिए। वो हर एक लड़की से उनके धर्म के हिसाब से मिलता था, जैसे अगर वो लड़की मुस्लिम है तो वो मुस्लिम बन जाता था, और अगर कोई क्रिश्चियन तो वो क्रिश्चियन बन जाता था, यानी कि वो उन्हें फंसाने के लिए किसी भी हद तक गिर रहा था। वो उन लड़कियों को लॉज लाता है और वो उनके साथ वहाँ पर खूब एंजॉय करता है, और उन सभी लड़कियों को वो टैबलेट्स भी देता है खाने के लिए, ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो सके और उनके पेट में जो बच्चा है वो मर सके। लड़कियां उस पर ट्रस्ट करती थीं, इसीलिए वो उन टैबलेट्स को खा लेती थीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दरअसल वो साइनाइड मिक्स है। एक लड़की उस डोज की वजह से बाथरूम में ही मर जाती है, और इसी तरह स्टैनली बहुत सी लड़कियों को मारता रहता है। दरअसल स्टैनली उन लड़कियों को एक सीक्रेट हाउस में लाता था, जो कि जंगल के बीचों बीच था, और उसके बारे में किसी और को नहीं पता था। वो वहां पर अपने टारगेट की फोटो लगाता था और उसका स्केच ड्रॉ करने लगता था, और जिसे भी वो ड्रॉ करता था वही उसका नेक्स्ट टारगेट होता था। इधर एक लॉज के बाथरूम में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि वो लड़की साइलेंट डेथ से मरी है। ये सुनकर जयकृष्णन समझ जाता है कि जरूर ये उसी किलर का काम है जो कि लड़कियों को फंसाता है और उसे मारता है। अब ऐसे ही कई सारी लड़कियों की रिपोर्ट्स आने लगती हैं, और उन्हें पता चलता है कि दरअसल ये कोई सीरियल किलर है। इसीलिए जयकृष्णन गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजता है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो उसे अग्री कर जाती है, और वो कहती है कि वो अपना बेस्ट ऑफिसर भेजेंगे ताकि वो केस में उसकी मदद कर सके। लेकिन दोस्तों, वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि वो स्टैनली ही होता है। मतलब स्टैनली ही कातिल भी है और वो पुलिस भी है, यानी कि ये मूवी यहाँ से और ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। अब स्टैनली और जयकृष्णन मिलते हैं, और जयकृष्णन केस की सारी डिटेल स्टैनली को बता देता है। स्टैनली ये सुनकर समझ जाता है कि ये तो उसकी ही फील्डिंग सेट कर रहे हैं, क्योंकि वही किलर है और उसकी ही फील्डिंग पुलिस ने सेट कर रखी है। अब दोनों एक टीम बनकर इंक्वायरी करना स्टार्ट करते हैं, और तभी जयकृष्णन को ये पता चलता है कि लास्ट विक्टिम के हाथ में उसे गवर्नमेंट की एक सेफ्टी पिन मिली है, यानी कि ज़रूर मरने से पहले उस लड़की ने उस आदमी की सेफ्टी पिन ले ली होगी,
जिससे कि वो समझ जाता है कि जरूर वो कोई ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तभी वो पेन उस लड़की के हाथों में मिली। इधर स्टैनली को पता चलता है कि पुलिस फोन ट्रेस कर रही है, इसीलिए वो सिम तोड़कर फेंक देता है और वो नए तरीकों के बारे में सोचने लगता है पुलिस से बचने के लिए। उसके बाद वो फोरेंसिक ऑफिसर को कॉल करता है और बोलता है कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बोल रहा हूं और मुझे ऐसे मेथड चाहिए जिससे मर्डर हार्ट अटैक लगे। असिस्टेंट ये बात सुन के उसे टिप्स देता है और बोलता है कि एक पॉइजन होता है, अगर तुम उसे इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में डाल दोगे तो नेक्स्ट डे वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। ये बात सुन के स्टैनली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक नई टेक्निक पता चल गई थी। उसके बाद स्टैनली एक नया टारगेट ढूंढता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एक मैरिड वुमन होती है। और ना तो उसका डिवोर्स हुआ होता है और ना ही वो विडो होती है। स्टैनली उस लड़की को फंसाता है और उसके साथ खूब एंजॉय करता है और उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारा शुगर टेस्ट करना है, और ये कहकर वो जहर वाला इंजेक्शन उसे लगा देता है। अब अगले दिन वो लेडी हार्ट अटैक की वजह से मर जाती है। अब स्टैनली अपने मर्डर्स को हार्ट अटैक का नाम दे रहा था और पुलिस हैरान थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर इतनी सारी लड़कियां हार्ट अटैक से कैसे मर रही हैं। तभी एक लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाता है कि उसे दरअसल जहर का इंजेक्शन दिया गया था, तभी उसे हार्ट अटैक आया। और ये बात फॉरेंसिक वाले जब जया कृष्णन को बताते हैं तो जया कृष्णन ये सुन के हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि दरअसल ये जो लेडीज को हार्ट अटैक आ रहे हैं ये उसी कातिल का काम है ताकि वो पुलिस से बच सके। वो समझ जाता है कि किलर ने अपना मेथड चेंज कर दिया है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। तभी जय कृष्णन को पता चलता है कि किलर अभी भी मरी हुई लड़की का सिम यूज कर रहा है और ये सुन के वो उस नंबर को ट्रेस करवाता है और ट्रेस करने पर उन्हें पता चलता है कि लोकेशन उनके क्वार्टर के अंदर ही है। अब जय कृष्णन उस सिम को ढूंढते हुए एक घर के पास आ जाता है और वहां एक लड़की दरवाजा खोलती है तो जय कृष्णन उससे पूछता है कि यहाँ कहीं सेल फोन रिंग हो रहा है। तो लड़की बोलती है कि हाँ, थोड़ी देर पहले घर में फोन रिंग हो रहा था और उससे भी वो आवाज आई थी, लेकिन हमें नहीं पता कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी। उसके बाद जय कृष्णन घर के अंदर जाता है और उसे वो फोन बेड के नीचे मिलता है। वो लड़की से पूछता है कि आखिर ये फोन किसका है, तो लड़की बोलती है कि ये फोन हमारा नहीं है। उसे ये भी बताती है कि उसके हस्बैंड पुलिस में काम करते हैं और उसका नाम मनी है और वो अभी ड्यूटी पे गया हुआ है, और वो तुरंत मनी को फोन करने लगती है ताकि वो उसे वहां पे बुला सके। जब मनी की वाइफ उसे कॉल करती है तो मनी का फोन स्विच ऑफ आता है और ये सब देख के जय कृष्णन समझ जाता है कि जिस किलर की उन्हें तलाश है वो कोई और नहीं बल्कि वो मनी ही है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला बोलता है कि वो मनी को जानता है और वो ऐसा आदमी बिल्कुल भी नहीं है। तो जय कृष्णन कहता है कि हम किसी के मन के अंदर नहीं झांक सकते कि आखिर किसी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि कातिल जो होता है उसके मन को कोई भी नहीं समझ सकता। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि स्टैनली मनी को फोन करके बुलाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे थोड़ा काम है। उसे एक जगह पर बुलाता है और मनी वहां पर पहुंचता है और स्टैनली ने मनी को वहां पर धोखे से बुलाया था और वो उस पर अटैक कर उसे मार देता है। और उसके मरने के बाद वो उसके घर जाता है और वो फोन वहीं पर छुपा देता है ताकि पुलिस को वो डाइवर्ट कर सके और पुलिस असली कातिल तक ना पहुंच सके। इधर पुलिस ऑफिसर जया कृष्णन को ये यकीन हो जाता है कि ये जो भी मर्डर हो रहे हैं वो सभी मनी ही कर रहा है। उसके बाद जया कृष्णन अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाकर उसे बताता है कि ये सारे मर्डर अपने डिपार्टमेंट का ही एक आदमी कर रहा था जिसका नाम ऑफिसर मनी है, और मनी जो है वो लापता हो गया है और उसे लग रहा है कि शायद वो पुलिस से छुपा हुआ है, इसीलिए उन लोगों को बहुत जल्दी उसे पकड़ना होगा। ये सुन के सीनियर ऑफिसर कहता है कि लोगों को हमेशा किसी न किसी चीज का एडिक्शन होता है, और कुछ लोगों को दूसरे ड्रग्स का एडिक्शन होता है, और कुछ लोगों को ड्रग्स का एडिक्शन होता है तो कुछ लोगों को एंजॉय करने का, और कुछ लोग बहुत ही अलग होते हैं जिन्हें हम साइको कहते हैं क्योंकि उनको लोगों को मारने का एडिक्शन होता है। सीनियर ऑफिसर उनसे ये भी कहता है कि पुराने जमाने में लोग जानवरों का शिकार करके अपना एडिक्शन पूरा करते थे, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स के आने के बाद जानवरों को हर्ट करना बंद हो गया। उसके बाद हमें स्टैनली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर स्टैनली ने पहले छोटे जानवरों को मारना स्टार्ट किया था जैसे चूहे या फिर कोई छोटा जानवर, और उसके बाद उसे मर्डर करने में मजा आने लगा, इसीलिए वो लड़कियों पे शिफ्ट हो गया और लड़कियों का मर्डर करके उसे और ज्यादा मजा आया क्योंकि ये सब करके उसे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता था। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां स्टैनली अपना एक नया शिकार ढूंढ लेता है और उसे मारने की वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन इधर जो पुलिस वाला होता है वो इस केस में बहुत ही अच्छी तरह लगा हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि कातिल कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ेगा। उसे कहीं ना कहीं अनइवन फील होता है और उसे लगता है कि शायद कोई ना कोई पैटर्न उससे मिस हो रहा है। तभी जय कृष्णन ये समझ जाता है कि दरअसल सीरियल किलर हर बार जिस लड़की को मारता है वो उसका फोन ले लेता है और उसी फोन से वो नेक्स्ट टारगेट को कॉल करता है, लेकिन एक जगह उसका ये पैटर्न ब्रेक हो रहा था।
उसके बाद जयकृष्णन दोबारा विच्चू के घर जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारे घर में कोई मिसिंग है। तो विच्चू ने पहले मना किया था, लेकिन अब वो बताता है कि उसकी एक बहन है जिसका नाम दिव्या है और किसी ने उसे लॉज में ट्रैप करके छोड़ दिया था और हमने उसे बताया था और बाद में उसकी शादी किसी और से करवा दी थी ताकि ये बात बाहर ना आ सके। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी बहन फिर से इस केस में इन्वॉल्व्ड हो और उसके हस्बैंड को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। पर अगर उसे इस बारे में पता चलेगा तो उसकी बहन पर बात आ जाएगी और वो उसे छोड़ के चला जाएगा। दोस्तों, दरअसल उसकी बहन दिव्या पहले स्टैनली के जाल में फंस चुकी थी और स्टैनली ने उसे टैबलेट खिलाई थी और उसे कहा था कि मैं बच्चे के लिए अभी रेडी नहीं हूं। लेकिन दिव्या ने उससे कहा था कि वो उन टैबलेट्स को बाथरूम में खाएगी और वो उन टैबलेट्स को लेकर बाथरूम में जाती है। लेकिन दिव्या उस बच्चे को नहीं मारना चाहती थी, इसीलिए वो टैबलेट को नहीं खाती और इसीलिए उसकी जान बच जाती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जयकृष्णन दिव्या से मिलता है और उससे कहता है कि अगर तुम उस दिन टैबलेट खा लेती तो तुम्हारी मौत हो जाती। उसके बाद दिव्या उसे सारी बात बताती है और जयकृष्णन दिव्या को मनी की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या यही वो कातिल था। लेकिन दिव्या फोटो देखकर कहती है कि ये वो आदमी नहीं है जिससे उससे प्यार हुआ था। अब ये सुनकर जयकृष्णन हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि दरअसल वो कातिल बहुत ज्यादा शातिर है, जिसने पुलिस को डिस्ट्रैक्ट किया है और वो कोई और ही है। अब वो सोचने लगता है कि अगर मनी किलर नहीं है तो किलर आखिर है कौन। और वो इस दौरान दिव्या से बोलता है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है और वो एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवा रहा है ताकि वो उस आदमी का स्केच बनवा सके। दिव्या ये सुन के ये काम करने के लिए रेडी हो जाती है और जयकृष्णन तुरंत स्केच आर्टिस्ट को बुलाने के लिए जाता है। अब उसके जाने के बाद स्टैनली दिव्या के घर आता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने स्केच बनाने से मना नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। अब दिव्या ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो तुरंत जयकृष्णन को कॉल करती है और कहती है कि मैं स्केच नहीं बनवा सकती और आज से मेरे घर बिल्कुल मत आना, क्योंकि मेरा पति इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। अब जयकृष्णन के पास एक ही सबूत था, लेकिन वो भी अब राजी नहीं थी, इसीलिए वो सोचने लगता है कि आखिर वो क्या करे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि दिव्या उस टाइम रेगुलर बस से ट्रैवल करती थी और वो उस बस रूट के कंडक्टर को ढूंढता है और वो उसे दिव्या की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो। कंडक्टर उससे कहता है कि हाँ, मैं इस लड़की को जानता हूँ और वो उसे ये भी कहता है कि इस लड़की के साथ जो आदमी आता था उसने उसे भी देखा है। अब जयकृष्णन स्केच आर्टिस्ट बुलाता है और वो जो आर्टिस्ट होता है वो कंडक्टर के कहने पर किलर का स्केच बनाता है। तभी स्टैनली जयकृष्णन को फोन करता है और उसे पूछता है कि आखिर उसका केस कहां तक आगे बढ़ा। तो जयकृष्णन उसे सारी बात बताता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि दरअसल वही कातिल है, और वो उसे तुरंत वहां की लोकेशन भेज देता है, जिससे कि स्टैनली तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। तभी स्केच कंप्लीट हो जाता है तो आर्टिस्ट उसे देखकर कहता है कि यही वो किलर है। पर जयकृष्णन पहले वो गलत स्केच स्टैनली को दिखाता है जिसमें किसी और का ही चेहरा होता है, और स्टैनली स्केच को देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि मैं बच गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। दरअसल जयकृष्णन ने स्टैनली को दूसरा ही स्केच दिखाया था, क्योंकि पहले जो स्केच बना था वो स्टैनली का ही था और उसे पता लग गया था कि कातिल स्टैनली ही है। उसके बाद जयकृष्णन स्टैनली का स्केच दिव्या को दिखाता है और दिव्या कंफर्म करती है कि ये वही आदमी है। उसके बाद जयकृष्णन लॉज पहुंचता है और स्टैनली समझ जाता है कि उसकी फील्डिंग पुलिस ने सेट कर रखी है और वो तुरंत जयकृष्णन को पॉइजन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जयकृष्णन उसे रोकता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी लॉज ओनर वहां पर आ जाता है और उसकी बेटी को भी स्टैनली नहीं मारा था और स्टैनली के सर पर वो जोर से वार कर देता है, जिससे स्टैनली वहीं पर मर जाता है। दरअसल वो लॉज ओनर खुद भी एक पुलिस वाला होता है। उसके बाद वो स्टैनली की डेड बॉडी को एक बैग में पैक करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्टैनली अपनी विक्टिम्स को दफनाता था, और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।